यौज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.5 तक कंप्लीट किया था। इसमें हमने इनर रूट्स के बारे में स्टडी किया था। और नेक्स्ट जो है हम सिंथेटिक डिवीजन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें आप देखें कि यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन्स जो है ये एक डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें हम एक पॉलिनोमियल को एक लीनियर डिवाइज़र के साथ डिवाइड करते हैं। मतलब इससे पहले आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में सीखा होगा एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, ये उसकी शॉर्टकट फॉर्म है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। मतलब क्वोशंट वो टर्म जो मतलब डिवाइड होने के बाद आती है, और रिमाइंडर वो जो हम डिवीजन करने के बाद हासिल करते हैं, जो मतलब बाकी बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब एक पॉलिनोमियल को जब हम एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो उससे जो सा रिमाइंडर हम फाइंड करते हैं उसका ये एक शॉर्टकट मेथड है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल। यहाँ पे देखें जैसा कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 5x4 + x³ - 3x। अब ये डिवाइड हो रही है x - 2 से। ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 4 है, और यहाँ पे जो आपके पास x - 2 है इसकी डिग्री 1 है। मतलब ये एक लीनियर डिवाइज़र है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने करना ये होता है कि हमारे पास जो फॉर्म आती हैं वो ax4 + bx3 cx² + dx + e = 0। मतलब इस तरह की फॉर्म हो सकती है कोई, जिसमें यहाँ पे नंबर जो है वो ऑर्डरली लिखे हों, मतलब उनकी डिग्री जो है वो मतलब कॉन्स्टेंटली जो है कम हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, 2, 1 और यहाँ पे 0। मतलब जहाँ पे कांस्टेंट होता है वहाँ पर वेरिएबल की डिग्री जो है वो 0 होती है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज करना है। यहाँ पे देखें आपके पास 5x4 था, उसके बाद x³ है, और उसके बाद आपके पास x² वाली टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही कांस्टेंट है। पहले आपने इसके ना कोफिशिएंट देखने हैं कि वो आपके पास क्या है। जैसे कि पहला कोफिशिएंट है 5, फिर उसके बाद जो डिग्री 3 वाला है यहाँ पे 1 है, आपने 1 लिख लिया इधर। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो कि स्क्वायर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जो कोफिशिएंट है वो उसमें 0x² है। तो यहाँ पे आप साथ इसके 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए x वाला, x के साथ यहाँ पर -3 है, लिखेंगे -3। और उसके बाद जो कांस्टेंट है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है यहाँ पे। अब इसको जो डिवाइड करने का मेथड है वो आपने देखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो है कौन से फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखें x - 2 लिखा हुआ। वैसे बेसिकली इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके मुताबिक ये x - a होता है इधर। यहाँ आप इसको 0 के इक्वल भी रख सकते हैं, इस तरह x = 2 रख सकते हैं। यहाँ आप इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप यहाँ पे मिला है x - 2, इसको आप x - 2 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ एक ही जगह पर देखें 2 मौजूद है। तो अब ये आपके पास 2 होगा, इससे आपने डिवाइड करना है इस इक्वेशन को।
एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जब यहाँ पर लीनियर फैक्टर होगा इसका, उसके साथ आपने डिवाइड करना है, लेकिन लीनियर फैक्टर की जो टर्म होगी यहाँ पे वो असल में x माइनस ए होता है। यहाँ पे आप उसका साइन चेंज करके ले सकते हैं, उसको 0 के इक्वल रख के। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से इसका माइनस कॉमन लेके भी साइन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको 2। अब यहाँ तक जो हमने किया उसमें पहले हमने इसके कोएफिशिएंट को लिखा, उसके बाद जो लीनियर फैक्टर था उसका 2 लिखेंगे इधर। अब फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि जो आपका पहला कोएफिशिएंट है उसको आपने ऐसे ही नीचे लिख देना इधर, मतलब ये 5 आ गया। उसके बाद आपने करना ये कि जो आपका यहाँ पे नंबर है उससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 5s are 10, उसको मल्टीप्लाई करके अगली टर्म के नीचे लिख देना है यहाँ पे। मतलब यहाँ से पहले हमने 5 को नीचे लिखा, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, जो 10 आया 10 को 1 के नीचे लिख दिया। उसके बाद इन दोनों को आपने ऐड करना है, इसको ऐड करेंगे तो 11 आएगा। उसके बाद जो टर्म इस लाइन से नीचे आएगी उसको दोबारा आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इससे फिर आप अगेन मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 2 से फिर 11 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 22, और 22 को फिर आपने लाइन से ऊपर लिखना है, यहाँ पे 22 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को आपने फिर से ऐड करना है, तो ये आपके पास 22 ही आएगा। फिर जो टर्म लाइन से नीचे है उसको अगेन आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके लाइन से ऊपर लिखेंगे। मतलब इसकी टेक्निक ये है कि जो लाइन से नीचे वाली टर्म है उसको आपने इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सो साइड पे है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको आपने लाइन से ऊपर लिख लेना। जैसे 2 को 22 से करेंगे तो आएगा 44, यहाँ पे हम 44 लिख लेंगे। फिर आपने इसको ऐड करना है, जब इसको ऐड करेंगे तो 44 प्लस -3, तो यहाँ से 44 - 3 जो आपका आएगा 41 के इक्वल, तो यहाँ पे आप 41 लिख सकते हैं। उसके बाद देखें ये जो टर्म लाइन से नीचे आ चुकी है आपके पास, इसको अगेन आपने 2 से इसे मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 82, और फिर से आप 0 में ऐड करें तो यहाँ पे 82 ही आएगा। जो टर्म आपके पास लास्ट में बचेगी वो आपका रिमाइंडर होगा, और बाकी जो यहाँ पे आपके पास टर्म आई है वो है आपका कोशेंट। तो कोशेंट लिखने का तरीक़ेकार ये होगा कि जो आपकी लास्ट में टर्म होगी वहाँ पे आपने x की पावर 0 लिखनी है, मतलब असल में ये कांस्टेंट है, मतलब आपको x की पावर 0 1 होता है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आ रही है आपके पास वहाँ पे x की पावर 1 मतलब x लिखना है, फिर यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x क्यूब, मतलब यहाँ से आपने पावर को इंक्रीज़ करते जाना ऑनवर्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 5 आया था, इसलिए 5x क्यूब लिखेंगे आप। फिर आपके पास 11 था तो प्लस 11x स्क्वायर, फिर 22 था तो फिर 22x लिखेंगे। (5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 22x और फिर लास्ट पे 41। ये था आपका असल में कोशेंट। और जो टर्म यहाँ पर बाकी बचेगी वो आपका होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 82। अब इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं साथ। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2.6, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। मतलब हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए फाइंड करना है कोशेंट एंड रिमाइंडर, और ये हमारे पास पॉलिनोमियल दी गई है और ये उसका डिवाइज़र है, मतलब ये लीनियर फैक्टर है जो साथ। तो आपको इसका जो तरीका बताया कि आपने x माइनस ए की फॉर्म में इसको लेके जाना है, फिर देखेंगे a की जगह पर कौन सी टर्म आई है। तो यहाँ पे लिखा है x प्लस 1, अगर आप यहाँ पर माइनस करना चाहें तो x माइनस, फिर इसको प्लस करने के लिए इधर माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे a की जगह पर आ रहा है -1, यहाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको आप x माइनस ए इज इक्वल टू 0 रख के भी कर सकते हैं।
जैसा कि यहाँ पर एक ही जगह पर 1 था तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, इस फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमने जिससे इसको डिवाइड करना है वो टर्म है -1, और यहाँ पे x² प्लस 7x -1। पहले आपने x² का कोफिशिएंट देखना है जो कि 1 है, फिर आप सेकंड टर्म देखें जो कि 7 है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है -1। इसको आप लिखें, ये आप सिंथेटिक एडवियन की फॉर्म क्रिएट करेंगे साथ, और यहाँ पे x की जगह पर लिखेंगे -1। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप जो एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट टर्म को आपने इधर नीचे वैसे ही लिखेंगे 1, उसके बाद -1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। मतलब जो टर्म लाइन से नीचे है उसको मल्टीप्लाई करना है साइड वाले नंबर के साथ, उससे मल्टीप्लाई करके इस लाइन से ऊपर लिखेंगे, फिर जो टर्म आएगी उसको ऐड करेंगे 7 के साथ। सब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा। इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 6। अब ये टर्म लाइन से नीचे है, इसको दोबारा हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -6। इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -7। जो टर्म यहाँ पे आई है वो असल में कोशेंट के कोफिशिएंट है, और जो टर्म यहाँ पे आई है वो असल में हमारा है रिमाइंडर। तो पहले हम लिखेंगे कोशेंट। आपको बताया था ये जो फर्स्ट टर्म होती है ये यहाँ पे x की पावर 0 आती है इसके साथ, मतलब ये कांस्टेंट है। यहाँ पे x की पावर 1 आएगी, मतलब x आएगा सिंपल। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 6, और ये क्या है हमारा कोशेंट। और उसके बाद लिखना रिमाइंडर। रिमाइंडर आ गया यहाँ पर -7 हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी सेम अपने ऐसे करना है। तो यहाँ से हम देखें कि x प्लस 3, यहाँ से x माइनस 3, a की जगह पर है हमारे पास -3। तो इस -3 से हम जो है इस टर्म को डिवाइड करेंगे। पहले इसका कोफिशिएंट देखें, 4 वैसे ही, फिर -5, फिर +15, ठीक। लेकिन इसमें आप देखें कि सीक्वेंस क्या ठीक था। यहाँ पे मतलब x³ है, उसके बाद x² वाली टर्म होनी चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, इस वजह से उसकी जगह पे आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। मतलब सबसे पहले x³ वाली टर्म जो कि 4 है, उसके बाद x² जो टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए आप 0 लिखेंगे। उसके बाद x लिखेंगे, उसके साथ -5 है, और फिर एंड पे कांस्टेंट +15। नेक्स्ट इसको सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे हम, और इसके साथ डिवाइड करेंगे -3 के साथ। अब इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मौजूद है उसको आप लाइन से नीचे लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है इधर -3 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करें -3 के साथ तो ये आएगा आपके पास -12। -12 में 0 ऐड करेंगे तो ये -12 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 3 12 36। इसमें आप इसको ऐड करें बस 31 आएगा। आगे से फिर आप 31 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो ये आ जाएगा -93। और यहाँ पे आप इनको ऐड करेंगे 15 प्लस -93, तो ये आपके पास आ जाएगा -78। उसके बाद जो टर्म हमारे पास लास्ट में आई वो हमारा रिमाइंडर है, और जो ये 3 टर्म्स हैं ये हमारे क्वोशेंट के कोफिशिएंट्स हैं। तो पहले हम इसका क्वोशेंट लिखेंगे। यहाँ पे जो आपकी लास्ट टर्म है वो असल में कांस्टेंट है, ये मतलब x इसका कोफिशिएंट है और ये x² का। तो यहाँ पे आएगा 4x² -12x प्लस 31, और यहाँ पे साथ आएगा रिमाइंडर -78। और ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। हम नेक्स्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट।
अब देखेंगे इसका थर्ड पार्ट है। सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या ऑर्डर सीक्वेंस ठीक है इसका। उसके बाद ये हमारा लीनियर डिवाइज़र होगा। इसका तरीक़ेकार वही है कि x-2 मतलब x-a की फॉर्म बनानी है आपने। तो यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 2। अब देखें a की जगह पर 2 आ गया तो a को हम 2 लेंगे। अब इसके हम कोफिशिएंट लिख लें साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, x² का 1, x का -3 और 2 जो है लास्ट पे ऐसा ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसको आप सिंथेटिक डिवीजन वाली फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, यहाँ a की जगह पर 2 लिखें। इसके बाद नेक्स्ट जो है जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसको आप यहाँ लाइन से नीचे लिखेंगे जो कि 1 ही आएगा। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे लिखेंगे बाद में लाइन से ऊपर। इसके बाद ऊपर 1 है और यहाँ पे 2, इन दोनों को ऐड करें तो 3 आ जाएगा। 3 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और इन दोनों को ऐड करें अगेन तो यहाँ पे आएगा 6 - 3 जो है वो 3। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये जो हमारी लास्ट वाली टर्म है ये जो है ना वो रिमाइंडर है हमारा। और ये जो यहाँ पे 3 टर्म्स आई हैं ये हमारी जो सी पॉलिनोमियल है उसके हैं कोशेंट। तो यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो कांस्टेंट, जो सेकंड टर्म है वहाँ पे x की पावर 1 और जो थर्ड टर्म है वहाँ पे x की पावर 2। यहाँ पे पहले इसका लिखेंगे हम कोशेंट मतलब x प्लस ये जो है थर्ड नंबर पे है मतलब यहाँ पे x की पावर 2 आएगी साथ मतलब x² और यहाँ पे 3x + 3 ये हमने फाइंड कर लिया कोशेंट। अब जो ये लास्ट टर्म बची है इसको हम रिमाइंडर की जगह पे लिखेंगे। यहाँ पे इसका रिमाइंडर 8 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस। मतलब कह रहा है कि हमें सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो उसने कंडीशन दी है वो ये है कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 3 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल से मुराद ये है कि अगर आप यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 0 आएगा। मतलब इसका जो सा रिमाइंडर है वो आपके पास 0 आएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और एंड पे जो आंसर आएगा उसको हमें 0 के इक्वल रखना और उससे फिर आगे h की वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई होकर कैलकुलेट हो जाएगी। पहले हम इसके देखते हैं कि पॉलिनोमियल में कौन सी टर्म दी गई हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले लिखा हुआ है 2x³ मतलब इसकी फर्स्ट टर्म जो है उसकी पावर 3, उसके बाद 3h² मतलब इसके बाद पावर 2 वाली टर्म और इसके बाद x वाली टर्म आनी चाहिए थी जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आपको इससे पहले बताया गया कि जहाँ पे टर्म मौजूद ना हो उसकी जगह पे आपने वहाँ पे 0 लिख देना है और उसके बाद फिर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मौजूद है यहाँ पे। तो पहले हम x³ का जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे 2, फिर उसके अलावा यहाँ पर -3h आएगा। उसके बाद x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 0। उसके बाद कांस्टेंट टर्म में जो यहाँ पर मौजूद है वो है 9। ये लिख के उसके बाद आप इसको सिंथेटिक डिवीजन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। और यहाँ पे लिखा था 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि इसको हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो रूल इसके जो हमने किए थे एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे हम इसको। तो 2 ऐसे नीचे, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, फिर इन दोनों को ऐड करना था हमने तो 6 - 3h, फिर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके लाइन से ऊपर लिखना है। यहाँ पे आएगा 3 × 6 - 3h। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, यही टर्म नीचे आ जाएगी फिर से, मतलब 3 6 - 3h। उसके बाद इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने जो कि ये लाइन से नीचे है। तो 3 3 = 9, तो 9 × +3
माइनस 3h, उसके बाद इसको इन दोनों में ऐड करेंगे तो ये 9 पहले लिख लें आप, 9 प्लस 9 इंटू 6 माइनस 3h, ये हमारा आ गया रिमाइंडर। तो इसमें आपको ना क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप बेशक ना लिखें, चूँकि इसने जब बोला ना कि यहाँ पे कि 3 इज़ अ ज़ीरो पॉलिनोमियल, तो इससे मुराद ये थी कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है ना वो ज़ीरो के इक्वल है, तो इसलिए हम इसके रिमाइंडर को ज़ीरो के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखें इफ़ 3 इज़ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल then रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर की जगह पे था 9 प्लस 9 इंटू 6 माइनस 3h, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 9 प्लस 9 टू 6 माइनस 3h इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 9 जो है कम भी ले सकते हैं, यहाँ इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर दें, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 6 आर 54, 9 3 आर माइनस 27h इज इक्वल टू 0। इनको आप ऐड करें तो ये 63 बनेगा, माइनस 27h इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप 63 को दूसरी साइड पे ले जाएं, चूँकि हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 27h इज इक्वल टू माइनस 63, h इज इक्वल टू माइनस 63 ओवर माइनस 27, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अब देख सकते हो कि ये 9 के टेबल पे कैंसिल होता है, चूँकि 9 7 आर 63 और 9 3 आर 27, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3। नेक्स्ट देखिए, जब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसके अंदर कह रहा है कि 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 2h स्क्वायर प्लस 11। इससे मुराद यही है कि यहाँ पे आपने 1 से डिवाइड करना है इसको, जो कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहा है, मतलब इसका रिमाइंडर भी जो है वो 0 ही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस तरह हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, इस तरह ही सेकंड पार्ट भी करेंगे। लेकिन पहले आप इसकी पॉलिनोमियल देखें जो कि मौजूद है एक्स क्यूब माइनस 2h एक्स स्क्वायर प्लस 11। यहाँ पे आप देखें एक्स क्यूब के बाद जो टर्म होनी चाहिए एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक्स वाली टर्म नहीं है, इसलिए फिर से हम उसकी जगह पर 0 लिखेंगे। यहाँ पे 1, उसके बाद माइनस 2h, फिर 0, फिर 11, उसके बाद जो यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन की फॉर्म है वो आप क्रिएट करेंगे, यहाँ इसको 1 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद फर्स्ट टर्म जो है वो ऐसे नीचे आएगी लाइन के, उसके बाद यहाँ पे आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो 1 माइनस 2h, इसको अगेन आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और लाइन से ऊपर लिखेंगे 1 माइनस 2h। अब इसमें 0 ऐड करें तो यही टर्म दोबारा आ जाएगी, और फिर अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 2h, और ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म वाली जो हमारे पास आती है वो रिमाइंडर होती है, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे प्लस 1 माइनस 2h। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी वो थी 1 इज़ ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। इससे मुराद है कि जो इसका रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर है 11 प्लस 1 माइनस 2h, तो इसको हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। यहाँ पे 11 प्लस 1 माइनस 2h इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसकी आप ब्रैकेट्स को ओपन करें, उसके बाद ये लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 11 प्लस 1 यहाँ पे 12 आ जाएगा, माइनस 2h इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम h की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं,
तो इसलिए ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम जो है वो राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो -2h इज इक्वल टू -12। यहाँ पर h के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। -12 ओवर -2, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा इससे, और h इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। इसमें से जो इसका थर्ड पार्ट है उसका मेथड भी सेम इस तरह का ही है जैसे आपने यहाँ पर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं, इसलिए आप थर्ड पार्ट इसका ट्राई कीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यूज़ द सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M। तो हमें यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए L और M की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x + 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x³ के 4x² + 2L + M। मीन के हमने यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन से पहले इसको सॉल्व करना है, और उसके बाद ये जो 2 फैक्टर दिए गए लीनियर मतलब x + 3 और x - 2, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। अगर पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हों तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल इन पर जो है पूरी जो है डिवाइड हो जाएगी, और जब कोई टर्म जो है कम्प्लीटली डिवाइड होती है तो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 होता है। तो हमने यहाँ पर पहले इसको डिवाइड करना है, उसके बाद जो हमारा इसके लास्ट पे रिमाइंडर आएगा उसको 0 के इक्वल रखना है, और उससे फिर L और M की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू दी गई है x³ + 4x² + 2lx + m, और यहाँ से जो पहला फैक्टर है वो x + 3 है। यहाँ से हम पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए माइनस यहाँ पे, इसलिए ये -3, a इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ आपको एक मेथड पे आया था कि इसको आप 0 के इक्वल रखें, तो यहाँ से x इज इक्वल टू -3 आया था। इसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं साथ। तो पहले हम इसके लिखेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट। पहले आप इसका ऑर्डर देख लें कि ठीक है कि नहीं। यहाँ पे x³ वाली टर्म है, उसके बाद स्क्वायर वाली, फिर लीनियर टर्म, उसके बाद कांस्टेंट। तो यहाँ पे कोई भी टर्म जो है वो मिसिंग नहीं है, इसलिए ये जो इसकी टर्म्स के जो से कोएफिशिएंट है वो सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। तो 1 यहाँ पे 4, फिर 2L, फिर M। तो यहाँ पे बस जो पहली टर्म आई थी वो थी -3, तो इसको -3 से डिवाइड करेंगे यहाँ। और यहाँ पर फर्स्ट टर्म वैसे ही नीचे, उसके बाद जो लाइन से ऊपर वाली टर्म होती है वो यहाँ पर वैसे ही आती है, और जो साइड वाली टर्म है उससे हमने मल्टीप्लाई करना है इसको। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, उसको लाइन से ऊपर लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करें तो 1, अगेन 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब 2L में हमने ऐड करना है -3, तो यहाँ पे 2L -3, यहाँ से अगेन -3 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी -3, 2L -3, और लास्ट में हम इसको लिखेंगे रिमाइंडर वाली जगह पे, इन दोनों को ऐड करके M -3, 2L -3। देखें यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर इसकी जगह पर हमारे पास जो टर्म आ रही है वो है M -3 × 2L -3, तो इसकी जगह पर ये लिखेंगे M -3 2L -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, M -6L + 9 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख सकते हैं हम। यहाँ पर जो हमारे पास p ऑफ x थी उसको हमने पहले x + 3 से डिवाइड किया। अब इसी p ऑफ x को हम अगेन डिवाइड करेंगे यहाँ पर x - 2 के साथ।
यहाँ पे x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद इसके लिखें आप कोफिशिएंट्स, क्योंकि 1, 4, 12 एंड m। इसके बाद सिंथेटिक डिवीजन वाली फॉर्म आप बना के उसके बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे। आगे से रूल्स वैसे ही अप्लाई करने हैं आपने। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म वैसे ही, उसको 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इन दोनों को ऐड करें 6, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 12 प्लस 12, फिर अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 12 प्लस 12, और ये लास्ट टर्म है तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ जाएगा m प्लस 2 इंटू 12 प्लस 12। यहाँ पे हमें जो है बताया गया था कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0, तो इसलिए जो इसका रिमाइंडर आया इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो इसकी जगह पे लिखा है m प्लस 2 इंटू 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ पे ये थी हमारे पास इक्वेशन 1 और ये 2। यहाँ से हमने m और l की वैल्यू फाइंड करनी है और 2 इक्वेशन मौजूद हैं, तो इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके आपने पढ़े होंगे, जिसमें से एक था इक्वेटिंग कोफिशिएंट, एक था सब्स्टिट्यूशन और तीसरा था कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि m यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी, इसलिए हम इसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे m जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। पहले आप लिखें 1 वाली, m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m प्लस 4l प्लस 24 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने माइनस करना, चूँकि और जब हम माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया इससे। यहाँ पर बचेगा माइनस 10l माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसको ऐसे रहने दें माइनस 10l को, और ये दूसरी साइड पे चला जाएगा तो l इज इक्वल टू 15 ओवर माइनस 10, और इसकी वैल्यू हम अब यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 बल्कि 5 से करें, 5 3 ज़ार 5 2 ज़ार। तो यहाँ पे जो हमारी l की वैल्यू आई वो माइनस 3 ओवर 2 आ गई। यहाँ पे l की वैल्यू आ चुकी है, अब हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इक्वेशन 1 यूज़ कर लें साथ, तो आप कह लें पुटिंग इन 1 तो ये वाली वैल्यू हमने 1 में पुट करनी है, जो कि यहाँ पे 1 थी m माइनस 6l प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 6l की जगह पर आएगा यहाँ पर माइनस 3 ओवर 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार, तो m यह देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और m प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से m की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 18, और l की वैल्यू थी हमारे पास माइनस 3 ओवर 2, और ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड करनी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे।
यहाँ पे सेकंड पार्ट देखें इसका, इसमें कह रहा है कि x माइनस वन एंड x प्लस टू आर द फैक्टर ऑफ अ पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एल एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6। इसके अकॉर्डिंग हम आगे सॉल्व करेंगे। अब तो सबसे पहले आप इसकी पोलिनोमियल लिखें। एक्स क्यूब माइनस 3l एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6, और पहला जो इसका डिवाइज़र है वो है x माइनस वन, इसको 0 के इक्वल रखें और x की वैल्यू 1 रखें। तो पहले हम इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, लेकिन वो लिखने से पहले आपने इसका ऑर्डर देखना। यहाँ पर क्यूबिकल टर्म है पहले, फिर स्क्वायर है, फिर लीनियर और फिर कांस्टेंट। यहाँ पे ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। इसे आप फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं 1, सेकेंड माइनस 3l, यहाँ पे 2m और यहाँ पे 6। और इसको डिवाइड करना है आपने 1 के साथ। ये 1 वैसे नीचे आएगा, उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसे 1 माइनस 3l ऐड करें, उसके बाद इसको 1 से मल्टीप्लाई करके फिर इधर लिखेंगे 1 माइनस 3l, फिर इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2m प्लस 1 माइनस 3l, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करके अगेन यहाँ पे लिखें तो हमारे पास आएगा 2m प्लस 1 माइनस 3l, और इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो आएगा 6 प्लस 2m 1 माइनस 3l। यहाँ पे जो कि इसने बोला था कि इसका फैक्टर है, इसलिए इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे रिमाइंडर की जगह पे हमारे पास 6 प्लस 2m प्लस 1 माइनस 3l इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करें तो 6 प्लस 2m प्लस 1 माइनस 3l इज इक्वल टू 0। इनको ऐड करें तो 7 प्लस 2m माइनस 3l इज इक्वल टू 0। ये नंबर 1 आ जाएगी। आगे नेक्स्ट देखें, यहाँ पे लिखा था x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू -1। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। पहले आप लिखेंगे 1, फिर माइनस 3l, फिर 2m और एंड पे 6। यहाँ पे लिखेंगे -1, पहले 1 को ऐसे ही लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो -1, तो माइनस 3l माइनस 1, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करें आप तो यहाँ पे आएगा माइनस 3l माइनस 1। इसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 2m माइनस 3l माइनस 1। इसको आप अगेन मतलब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ अगेन माइनस आ जाएगा इधर, और साथ 2m माइनस 3l माइनस 1, ये सारी टर्म के साथ माइनस आ जाएगा। जब हम इसमें 6 ऐड करेंगे तो 6 ऐसे ही माइनस 2m माइनस 3l माइनस 1। इसके बाद तो यहाँ पर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है रिमाइंडर की वो लिखेंगे पहले 6 माइनस 2m माइनस 3l माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर 6 माइनस
2m उसके बाद ये वाला माइनस आप ओपन करें, प्लस 3l प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 6 वैसे ही, उसके बाद ये वाला माइनस ओपन करेंगे तो सारी टर्म जो है वो माइनस में चली जाएंगी, मतलब माइनस 2m माइनस 3l माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद जो लाइक टर्म्स होंगे उनको हम माइनस कर सकते हैं, मतलब 6 माइनस 1 5 माइनस 2m माइनस 3l इज इक्वल टू 0। इसका भी कोई नंबर 2 रखेंगे। यहाँ से हमारे पास 1 ये थी और सेकेंड इक्वेशन ये है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ ऐड भी कर सकते हैं। अगर हमने m कैंसिल करना है, साइन अपोजिट है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी 7 प्लस 2m माइनस 3l इज इक्वल टू 0, ये 1 थी। और इसकी जो सेकेंड इक्वेशन थी वो थी 5 माइनस 2m माइनस 3l इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। अब आप लिख सकते हैं एडिंग 1 and 2, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 7 और 5 12 और माइनस 6l इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हम एल की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वजह से हम दूसरी साइड पे जाके माइनस 12 और माइनस 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम जब सेकेंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस से कैंसिल हो 6 2 12 और l की वैल्यू आ गई 2। ये वैल्यू हम यहाँ पर कोई नंबर 1 या 2 में जो है पुट करके m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग l इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी 7 प्लस 2m माइनस 3l और l की जगह पे यहाँ पे 2 आएगा इज इक्वल टू 0। 7 प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 7 में से 6 को निकालें तो 1, 2m इज इक्वल टू 0 और 2m इज इक्वल टू माइनस 1। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 2 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि l इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि सॉल्व बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन इफ द 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। कि 2 इसका रूट है तो इसका मतलब है कि 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए आपके पास। तो इसके रिगार्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है जो कि 2 है, तो उसके बाद इसके हम कोएफिशिएंट लिखेंगे कि हमारे पास कोएफिशिएंट क्या आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो टर्म है एक्स क्यूब वाली है, इसके बाद एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स और फिर नेक्स्ट जो है इसकी टर्म होनी चाहिए जो कांस्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। पहले देखें 1, उसके बाद 0, उसके बाद देखें एक्स के साथ है -28 और आगे 48।
उसके बाद इसका जो यहाँ पे ए की वैल्यू है उसको यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे इसको। 1 ऐसे ही नीचे आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, फिर इनको ऐड करें तो 2 आएगा, फिर 2 2 ज़ार 4, 4 को यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास -24, 2 को -24 से मल्टीप्लाई करें तो -48, इन दोनों को ऐड करें तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 0। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्वोशंट क्या आया, क्वोशंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 और रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्यूब में थी, अगर क्यूब में थी तो इसका मतलब है कि इसके 3 रूट्स होने चाहिए। इसमें से एक रूट उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ था जो कि 2 था। अब बाकी के जो 2 रूट्स हैं वो हम फाइंड करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जब हमने इसका क्वोशंट लिखा है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आई है, तो इसके पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन के लिए वही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। 24 को ब्रेक करना है कैसे 2 आ जाए हमारे पास, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12। अब देखें ये दोनों जो चीज़ें हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहाँ पे 6 या तो -2, लेकिन हम जो यूज़ करेंगे वो -4 + 6 यूज़ करेंगे। इसकी वजह से 2 है और हमें यहाँ पर +2 चाहिए। इसका मतलब है कि जो साइन जो प्लस क्या वो ग्रेटर टर्म के साथ आना चाहिए। इसके अलावा जो है साथ यूज़ करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करके देखें -24, तो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों को यूज़ करेंगे साथ x लिख के, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखें कि क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है तो हम कॉमन लेंगे x प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये फिर से 2 टर्म्स हैं, इनमें x प्लस 6 वाला फैक्टर कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 6 बाकी बचेगा x माइनस 4 और इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। अब देखें यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसको हमने यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख के देखते हैं, x प्लस 6 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -6 और यहाँ पे x की वैल्यू 4, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके रूट्स क्या हुए। रूट्स एक पहला जो दिया गया है सबसे पहले 2 वो लिख लें आप, उसके बाद 4 और -6, ये 3 इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। चूँकि इसकी डिग्री 3 है तो एटलीस्ट 3 रूट्स होने चाहिए इसके। उसको आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इसका मेथड भी सेम है जैसा कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे कहा गया है कि 3 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन और आगे पॉलिनोमियल दी गई है, इसको हमने इसके रिमेनिंग रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और इसको हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। तो पहले a की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 3, तो अब इसको लिखते हैं इसके कोएफिशिएंट। पहले देखें x³ फिर x² फिर x और एंड पे कांस्टेंट, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम चलेंगे। तो पहले 2 -3 -11 और 6, और उसको डिवाइड करना है हमें 3 के साथ। फर्स्ट टर्म ऐसे ही नीचे 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 6, फिर इनको करेंगे तो 3 3 3 ज़ार 9 -2
3 को करेंगे तो उसे -6 और एंड पे 0। इसका मतलब है कि रिमाइंडर तो 0 हो गया। आगे जो बाकी ये टर्म बचती है वो असल में हमारे क्वोशंट के कोफिशिएंट है, तो इसका हम क्वोशंट लिखेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 2, ये हमारा आ गया यहाँ पर क्वोशंट। मतलब इस क्यूबिकल इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया, तो 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। 2 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो हमारे पास आएगा -4। 4 को डिवाइड करना है इस तरह के हमारे पास 3 आ जाए। 2 2 ज़ार 4, 2 को 2 में से करें 0, यहाँ इनको ऐड करें तो 4 आता है, तो 2 1 ज़ार 2, ये बन गया 4। 4 - 1 इज इक्वल टू 3, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -4। इसलिए यहाँ पे 2x² प्लस 4x, आगे से -1 था तो -x, फिर आगे -2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म में देखें क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ से हम देखते हैं तो 2x कॉमन है, बाकी क्या बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे -1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने यहाँ पे 2 फैक्टर में कन्वर्ट किया, जो ये थे 2x माइनस 1 और x प्लस 2। अब इन दोनों को हम बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 2x इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 था, तो x इक्वल टू -2। ये 2 इसके हमने रूट फाइंड कर लिए, और एक रूट पहले से गिवन था जो कि उसने बोला था 3 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो इसलिए हम लिख सकते हैं सो रूट्स आर 3, 1/2 एंड -2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट 100% ऐसा ही है, आप उसको ट्राई कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। फिर से सिंथेटिक डिवीजन का मेथड है, लेकिन कह रहा है कि इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब 1 और 3 इसके रूट्स हैं। पहले जो इससे हमने पहले क्वेश्चन किया है उसके अंदर हमें एक रूट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 रूट्स मौजूद हैं, तो साथ डिग्री भी 4 है इसमें। इसका मतलब है कि इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, जबकि पहले जो हमने किया था वो क्यूबिकल थी और उसको एक बार डिवाइड किया था तो वो क्वाड्रेटिक में चली गई थी। लेकिन अब इसको हम 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी पी ऑफ एक्स देख लेते हैं क्या है। तो पोलिनोमियल 4 माइनस 10x² प्लस 9। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यूब वाली टर्म मिसिंग है और लीनियर टर्म मिसिंग है इधर यहाँ पे, तो इसलिए वो दोनों टर्म हम लिखेंगे। उससे पहले 1 और 3 जो है ना, इसने बोला था क्या है रूट्स, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आप इसके कोएफिशिएंट लिख लें 1, उसके बाद क्यूब वाली टर्म होनी चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है 0। उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म तो वो मौजूद है, तो -10। फिर आगे लीनियर टर्म नहीं मौजूद तो 0 और आगे 9। अब यहाँ से जो रूट्स हैं वो हम यहाँ पे लिख के डिवाइड करेंगे इसको। तो पहले हम देखें फर्स्ट टर्म वैसे ही नीचे, फिर 1 को 1 से जो लाइन से नीचे है उससे मल्टीप्लाई करके लाइन के ऊपर लिखना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इनको ऐड करें, फिर 1,
फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, इनको ऐड करें तो -9, फिर 1 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो -9, फिर को 0 में ऐड करें तो -9 आएगा, फिर अगेन इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो -9, और इन दोनों को ऐड करें तो रिमाइंडर हमारे पास बचता है 0। यहाँ पे हमने इसको कन्वर्ट किया अब क्यूबिकल में, चूँकि ये कांस्टेंट है, ये लीनियर का कोफिशिएंट है, ये स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है, और ये क्यूबिकल टर्म का कोफिशिएंट है, तो असल में ये क्यूब में कन्वर्ट हो चुकी है। लेकिन चूँकि हमें चाहिए क्वाड्रेटिक, इसलिए हम इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे किससे, 3 के साथ, चूँकि 1 और 3 उसने बोला था कि इसके रूट्स हैं, तो इसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। फर्स्ट टर्म वैसे ही, सेकेंड टर्म जो है उसके नीचे हम 3 से 1 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 3, फिर इन दोनों को ऐड करें तो 4, 3 4 12, इसको ऐड करें तो 12 - 9 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 0। अब देखें यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो दोनों 0 है, इसका मतलब है कि दोनों रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट है। ये टर्म जो है इसको हम लिखेंगे x² + 4x + 3 = 0। अब देख सकते हैं आपके इसको हमने क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इनके कोफिशिएंट्स को। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन देखेंगे हो सकती है कि नहीं। तो उसके लिए जो टर्म यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो यहाँ पर 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो 3 है, 3 1 are 3, तो 3 + 1 = 4 एंड 3 × 1 = 3। तो मल्टीप्लाई करने से वही टर्म आई जो कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा, मतलब कि 1 3 3 are 3, और ऐड करने से वो टर्म आ रही जो कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, मतलब 3 + 1 = 4। तो इसको हम अब 4 को ब्रेक कर सकते हैं 3 और 1 में, तो x² + 4 को ब्रेक करना था तो 3x + x + 3 = 0। अब यहाँ से हमारे पास x कॉमन है, बाकी क्या बचेगा, x + 3 + 1 कॉमन, x + 3 = 0। अब यहाँ से x + 3 कॉमन है, x + 3 और x + 1 = 0। तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर आ गए, तो इन लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। तो x = -3, x = -1, जो रूट्स ऑलरेडी दिए गए थे 1 और 3, और 2 हमने खुद फाइंड किए जो कि था -3 और -1। तो यहाँ पे रूट्स होंगे, रूट्स आर 1 3 -1 -3। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर कह रहा है कि 3 and -4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो इसके जो बाकी के रूट्स हैं वो फाइंड करने हैं सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू। तो पहले हम देख सकते हैं कि हमारे पास a की 2 वैल्यूज़ हैं, एक 3 है और एक -4 है। उसके बाद इसके जो कोफिशिएंट है वो आप देखेंगे यहाँ पे 3 और -4 हमारे पास गिवन है इसके रूट्स, और बाकी जो बचता है वो 1 2 -13 -14 24। इसको पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 ऐसे नीचे आ जाएगा। उसके बाद 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15, तो ऐड करेंगे तो 2, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, तो 6 + -14, यहाँ पर -8, 3 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो -24, और ये ऐड होके 0। तो यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट रूट से डिवाइड कर लिया, अब सेकंड रूट से डिवाइड करेंगे इसको हम क्यूबिकल में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड रूट था -4,
तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही आएगी 1, फिर 1 को -4 से डिवाइड करेंगे तो -4, सॉरी मल्टीप्लाई करें साथ, तो उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इनको ऐड करें तो 2 में अगर -4 ऐड करें तो -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और 4 2 ज़ार 8 को डिवाइड करें तो 0। अब यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट्स आए हैं वो असल में क्वाड्रेटिक मीन के हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, x² + x - 2 = 0। अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन, यहाँ पर -2 है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 और 2 1 ज़ार 2 और हमें चाहिए यहाँ पर +1, तो 2 - 1 1 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। यहाँ पे हमारे पास आएगा x² + 2x - x - 2 = 0। यहाँ से x कॉमन लेने, x + 2, यहाँ से -1 कॉमन, तो x + 2 = 0, x + 2 × x - 1 = 0। यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर आए हैं, तो इनको हम क्वाड्रेटिक में इनको हम बारी बारी 0 के ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये दोनों लीनियर फैक्टर असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने फैक्टराइज किए हैं, तो इसलिए x + 2 = 0 एंड x - 1 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये दो रूट्स हमने खुद फाइंड किए, जबकि जो से गिवन रूट्स थे वो थे 3 एंड -4। तो इसके टोटल जो रूट्स बने, सो रूट्स आर 3 और -4 गिवन था, 1 और -2 हमने खुद फाइंड किया। तो ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से इसका पार्ट नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपने खुद ट्राई करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। बाकी सारी एक्सरसाइज आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पे करवाई गई है, बाकी 2 क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं इस एक्सरसाइज में से, ठीक। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2.7। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। इससे पहले आपने 8 या 7 क्लास में की होंगी इक्वेशन इस तरह की, जिसमें x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो साइमल्टेनियस इक्वेशन आई है, फ़र्क ये है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आई हैं। जो आपने इससे पहले करते रहे हैं वो आपके पास दोनों जो है लीनियर फॉर्म में होती थी, लेकिन ये जो है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हैं वो टाइप 1 के हैं, मतलब उसके अंदर आपको एक इक्वेशन जो है लीनियर होगी और दूसरी होगी क्वाड्रेटिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें x की डिग्री भी 1 है और y की डिग्री भी 1 है, मतलब ओवरऑल इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, चूँकि यहाँ पे x और y सिंपल है, जबकि यहाँ पे देखिए x² मौजूद है। अगर x² मौजूद है तो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री जो है वो सेकंड होगी। तो इसकी स्ट्रेटजी ये है कि आपने इसमें से जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से वैल्यू जो है निकाल के किसी एक वेरिएबल की वो आपने क्वाड्रेटिक के अंदर पुट करनी है, और बाद में वहाँ से आपके पास जो आंसर आएंगे उनसे आपने वैल्यूज फाइंड करनी है बाकी की। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि आपको बताया कि पहले आपने इसका लीनियर फैक्टर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y = 5। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। x = 5 - y, इसको आप 3 भी रख सकते हैं। और वैल्यू जो है आप इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2। जबकि 2 आपके पास गिवन थी, x² - 2y - 14 = 0।
तो यहाँ पे x की वैल्यू थी हमारे पास 5 माइनस वाई, तो x की जगह पे हम लिख सकते हैं 5 माइनस वाई, और स्क्वायर था तो होल स्क्वायर आएगा साथ। फिर आगे यहाँ पर -2y और -14 इज इक्वल टू 0। अभी तक हमने जो स्टेप किया उसमें सिर्फ हमने x की वैल्यू जो है वो निकाल के उसको x की जगह पर पुट किया इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया यहाँ पे 2 टर्म माइनस हो रही है आपस में और स्क्वायर है, तो ये फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, जैसा कि आप पहले भी ये बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। तो ये इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो पहले हम लिखेंगे a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी जो है उसकी जगह पे y है, फिर -2ab 5 एंड y, फिर -2y, फिर -14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसका स्क्वायर ओपन करें तो आएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करें -10y, यहाँ से -2y, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -14 मौजूद है। अब इसमें हमने जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करना है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इन वेरिएबल y। तो पहले मतलब वाई स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, वाई स्क्वायर आपने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखें y वाली जो है लीनियर टर्म, ये दोनों y वाली टर्म है तो इनको -12y लिख सकते हैं, और यहाँ पे 25 में से 14 माइनस हो रहे हैं तो +11 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन वेरिएबल y। इसको हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन पहले चेक करें इसकी हो सकती है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, इसको 11 से मल्टीप्लाई करें 11 आएगा, 11 को आप फैक्टराइज करें तो 11 1 ज़र 11, तो हमें चाहिए -12। इसका मतलब है कि -11 -1 इज इक्वल टू -12। और बाद में देखें क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन वाली शर्त भी पूरी हो रही है, यहाँ पे -11 -1 इज इक्वल टू +11, तो ये हमारी कंडीशन ये भी यहाँ पर पूरी हो रही है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे इसके साथ y लगा के आप इक्वेशन में लिख सकते हैं, मतलब हम 12 को ब्रेक करेंगे मतलब -11 और -1 में, y स्क्वायर -11y -1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, +11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म है इनमें से देखें क्या चीज़ कॉमन है, जो कि y है, y -11, यहाँ से -1 कॉमन, y -11 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y -11 y -1 इज इक्वल टू 0। y -11 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारे पास 11 और इस y की वैल्यू 1। ये हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इससे। बारी बारी हम इन y की वैल्यूज़ को, क्योंकि नंबर 3 सबसे सिंप्लीफाइड है, वहाँ पे हम कर सकते हैं पुट ये वाली। वही नंबर 3 थी हमारे पास x इक्वल टू 5 माइनस वाई, इसको हम यूज़ करेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अभी हम लिख सकते हैं पहले पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 3, तो वो थी x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 5 माइनस y और y की जगह पे 11, तो इसे x का एक आंसर आ गया हमारे पास -6। सेकेंड भी ऐसे करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई थी, तो y की जगह पर 1, तो x इज इक्वल टू 4। यहाँ पर वैल्यू पहले आई हमारी x की वैल्यू -6, जब हमने y की वैल्यू रखी थी 11, और जब हमने y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू आई 4।
अब देखें जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक्स और वाई की जो वैल्यू होते हैं वो असल में किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं ग्राफ के अंदर। तो यहाँ पे जो है जब हम किसी मतलब कर्व या ग्राफ कोई भी चीज़ जब प्लेन में ड्रा करते हैं जिसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, तो उसमें हमें जो चीज़ मतलब लिखनी पड़ती है वो है पॉइंट्स। मतलब वो पॉइंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। और ऑर्डर्ड पेयर तो आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था कि जिनके अंदर ऑर्डर को मेंटेन रखा जाता है। मतलब एक्स एक्सिस पहले और फिर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, मतलब पहले एक्स कोऑर्डिनेट आएगा फिर वाई कोऑर्डिनेट आएगा, मतलब एक्स वाई की फॉर्म में। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे वाई एक्स तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम ये असल में मतलब पॉइंट्स की इक्वेशन है जिसे हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कि जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक कर्व की है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ये असल में वो दो पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स को लिखने का तरीका जो है वो ये होता है कि पहले आप एक्स की वैल्यू लिखें फिर वाई की रखें। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक्स का आंसर लिखेंगे पॉइंट की फॉर्म में, जो कि था -6 लिख लिया आपने। लेकिन फिर आप देखेंगे कि -6 आंसर आपके पास आया कैसे, वो y की वैल्यू 11 पुट करने से आया था। इसलिए पहले x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 11। उसके बाद अगला आपके पास जो पेयर बन रहा था वो था 4, x की जगह पे 4 आएगा और y की जगह पर 1 आएगा। और इसको हम इनक्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सेट के फॉर्म में लिखने के लिए। तो इसलिए हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट जो है वो आ गया -6 11 और 4 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी जो उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे अब देख सकते हैं कि एक मतलब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मौजूद है और यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम स्ट्रेटजी यही यूज़ करेंगे कि पहले हम लीनियर इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और उसको क्वाड्रेटिक में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये 2। तो पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 3x - 2y = 1। उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 3x = 1 + 2y, x = 1 + 2y/3। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। अब इसकी वैल्यू जो है ना हमने 2 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 2 है x² + xy - y² = 1। तो हम दे सकते हैं यहाँ पे x की जगह पर हमें लिखना है 1 + 2y/3। तो x की जगह पे आएगा 1 + 2y/3²। फिर आगे x मौजूद है तो 1 + 2y/3, y साथ वैसे ही, और आगे से -y² = 1। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज फ्रैक्शन में मौजूद हैं और ऊपर स्केयर है, तो इसलिए ऊपर वाली टर्म का स्केयर भी आएगा और नीचे वाली का भी। इसको पहले आप इस तरह लिखते हैं 1 + 2y² और 3 का स्केयर 9 प्लस इस y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा y + 2y²/3 - y² = 1। यहाँ पे पहले आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे जो कि स्क्वायर वाली है 1 + 2y² मतलब a + b² वाला फार्मूला। इसलिए पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आएगा, फिर सेकंड टर्म का +2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, मतलब a² + b² + 2ab / 9 प्लस y + 2y² / 3 - y² = 1। ये टर्म्स जो है सेम जो है वैसे ही आएंगी। अब हम इसकी जो है ब्रैकेट्स इनको ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 1 +
4y² प्लस 4y, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 और y वैसे ही आएगा, ओवर 9 प्लस y प्लस 2y² ओवर 3 माइनस y² इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये टर्म जो है ना फ्रैक्शन में मौजूद है, तो इनकी फ्रैक्शन से कम करने के लिए हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ आप एलसीएम से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम 9 है, तो 3 3 ज़ार 9 होता है, तो 3 जो है फैक्टर है 9 का, तो 9 आ जाएगा। आप इस तरह इकट्ठा एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम 9 आ गया, फिर इस 9 को इस 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1, और 1 को फिर इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस ये वैसे ही आ जाएगा, फिर 9 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो 9 को 3 से डिवाइड करें, आंसर 3 जो कि 3 3 ज़ार 9, और जो 3 बचेगा वो इस प्रोवाइड टर्म से, नहीं तो आप साइड में भी करके दे सकते हैं रफ वर्क में। 3 इस 3 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3y प्लस 2y² और y के नीचे कोई टर्म नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, तो 9 को 1 से करें तो 9 ही आएगा आंसर। इस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -9y² इज इक्वल टू 1। इसके बाद पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बाकी टर्म वैसे ही रहेगी। 1 प्लस 4y² प्लस 4y, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3y प्लस 6y² माइनस 9y² इज इक्वल, ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे आप देखें स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, 4 है, 4y², 6y² और माइनस 9y²। देखिए 4 प्लस 6 जो 10 होगा, 10 में से 9 बाकी 1 बचेगा, तो y² आ जाएगा इधर। उसको आप देखें कि y वाली टर्म कौन सी है, जिसमें मतलब लीनियर टर्म्स आपकी 4 और 3 ये मिलके बनेगा 7y। उसके बाद जो टर्म बची वो है 1 प्लस 1, और ये 9 को आप दूसरी साइड पे ले आए तो ये -9 हो जाएगा इक्वल टू 0। y² प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन वेरिएबल y। अब हम आगे इसकी फैक्टरेशन देखें वो कैसे होगी। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो -8, टू 4 ज़ार 8, इनको आप ऐड करें तो 7 नहीं आता, मज़ीद आगे चल सकते हैं। 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, क्या के पास बन गया 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -8, मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है और सेंटर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं y² प्लस 8y माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे, y प्लस 8, यहाँ से -1 कॉमन, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, से y प्लस 8 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -8, और यहाँ से एक y की वैल्यू है हमारे पास 1। अभी हमने y की वैल्यू तो फाइंड करनी है, इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन 3 थी, जी इक्वेशन 3 थी हमारे पास x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3, और एक जो y की वैल्यू आई थी वो थी हमारे पास y इज इक्वल टू -8 एंड y इज इक्वल टू 1। इसको हम यूज़ करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए। हम इक्वेशन 3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ यूज़ करते हैं, तो लिखें पुट y इज इक्वल टू -8 इन इक्वेशन 3।
तो 3 थी हमारे पास, x इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3। इसकी जगह पर जहाँ पर y है ना वहाँ पे हमने लिखना है -8, 1 प्लस 2 -8 ओवर 3। इसको मल्टीप्लाई करें तो -16 ओवर 3 -15 ओवर 3 और 3 5 x इक्वल टू -5। और नेक्स्ट जो करेंगे फिर से कोई नंबर 3 के अंदर हमने y की वैल्यू पुट करनी है। इसमें पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन थी हमारे पास 1 प्लस 2y ओवर 3। 1 प्लस 2y की जगह पर आएगा 1 ओवर 3, तो 1 प्लस 2 ओवर 3। उसके बाद नेक्स्ट 1 प्लस 2 3 होगा, 3 ओवर 3 कैंसिल हो गया, आया 1, x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास x के आंसर भी आ गए, लेकिन इसको लिखने का मेथड ये है कि आपने इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है। तो पॉइंट्स में लिखने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है। पहले x की वैल्यू थी -5, जो कि -8 की वजह से आई थी, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम -8। ये पहला एरर पेयर, सेकंड वाला 1 और 1 आया था हमारे पास y की वैल्यू 1 रखने से, तो ये बात सेकंड एरर पेयर आ गया इसका। और इसको हम कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन सेट। यहाँ पे हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी है तो वही फॉर्म, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास फ्रैक्शंस में आई हुई हैं फॉर्म्स, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले आप जो सी इसकी सिंपल इक्वेशन है जो बगैर फ्रैक्शन किया है उसमें से x की वैल्यू निकालें और उसको दूसरी में आप पुट करेंगे, तो वहाँ से आपके पास y की वैल्यूज आएंगी, फिर उन y की वैल्यूज में से आगे सॉल्व करते जाएंगे। तो इसको पहले आप इक्वेशन नंबर 1 रख लें, x माइनस वाई इक्वल टू 7 1 और 2 ओवर x माइनस 5 ओवर y इक्वल टू 2, इसको रखेंगे 2। तो पहले हम 1 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू वाई जाके प्लस हो जाएगा और साथ 7 y प्लस 7, इसको आप रख लें 3। अभी जो x की वैल्यू है आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। टू ओवर x की जगह पे आएगा y प्लस 7 माइनस 5 ओवर y इज इक्वल टू 2। इसके बाद आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम के लिए ये दोनों फैक्टर हम यूज़ करेंगे जो डिनोमिनेटर के अंदर है। पहले लिखेंगे y प्लस 7 फिर साथ y इक्वल टू 2। उसके बाद आप y प्लस 7 इंटू y जो है उसको डिवाइड करेंगे y प्लस 7 के साथ, ये कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा y। ये जो y है ये मतलब इसके ऊपर वाली टर्म मतलब इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके आएगा 2y। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे y प्लस 7 टू y ओवर y से कैंसिल हो जाएगा और y प्लस 7 जो है माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 y प्लस 7। अब यहाँ पे देखें जो टर्म डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें इसको 2y ऐसे ही, तो ये माइनस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बनेगा माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 2y और y प्लस 7। अगर 2y और माइनस 5y मिलके बनेगा माइनस 3y, यहाँ से माइनस 35 और ये 2y को अंदर आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ, तो ये बनेगा 2y स्क्वायर
और प्लस 14y। अब ये सारी टर्म्स आपकी एक साइड पे होनी चाहिए, इनको आप इधर लें, बेशक यहाँ दूसरी टर्म को इधर ले जाएं। तो -3y ऐसे ही रखें, -35 और -2y इधर आके स्क्वायर साथ और -14y इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले y स्क्वायर वाली टर्म आएगी -2y स्क्वायर, फिर 3y और 14y, ये मिलके बनेगा -17y, फिर 35 मतलब कांस्टेंट वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आपको एक रूल बताया था कि आपने देखना कि फर्स्ट टर्म के साथ माइनस ना हो तो बेहतर है, तो इसलिए आप माइनस कॉमन ले लेंगे इधर से। तो 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब ये -0 से नीचे आके डिवाइड हो ख़त्म हो जाएगा, बाकी हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें आप देखेंगे 2 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 70 को आपने ब्रेक करना है कि 70 रहें। 2 3 6 और बाकी इधर बचेगा 1 2 5 5 7। देखिए 2 और 5 10 और इसमें 7 प्लस करें तो 17 और 10 इंटू 7 आ गया 70। मतलब यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो हम यहाँ पे 10 और 7 को यूज़ करेंगे 17 की जगह पे। तो 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप ऐसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फैक्टराइजेशन में अगर दिक्कत पेश आ रही है तो। अब देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में से क्या चीज़ कॉमन है, क्योंकि 2y है, फिर बाकी जो अंदर बचेगा वो आपने देखना। y प्लस 5 और उसके बाद देखें यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पे 7 कम है प्लस 7 और अंदर बचेगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इन टर्म में से y प्लस 5 कॉमन और 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने इसके लीनियर फैक्टर बना लिए। अब इसको हम बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू -7 और y इज इक्वल टू -7/2। एक y की वैल्यू हमारे पास आई -5 और एक आई -7/2। अब इसको बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 में रख के देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 और जो y की वैल्यूज आई थी वो थी इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू -7/2। तो पहले हम -5 रख के देखते हैं। पुट y इज इक्वल टू -5 इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 थी y प्लस 7, तो इसमें y की जगह पर रखेंगे -5। x इक्वल टू -5 प्लस 7, x इक्वल टू 2। यह है x का आंसर एक। अब सेकंड आंसर के लिए कहते हैं पुट y इज इक्वल टू -7/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपके सामने है, यहाँ पर है y प्लस 7, तो y की जगह पर रहेगा -7/2 प्लस 7, 2 कॉमन, यहाँ पर 1, -7 प्लस
और 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर 1 है 14। तो यहाँ पे x का जो सेकेंड आंसर है वो 7/2। अब इसको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं पहले। अभी आप देखें कि पहले आंसर आपके पास 2 आया था x से, जबकि आपने y की वैल्यू रखी थी -5। फिर आपके पास आंसर है 7/2, जबकि आपने वैल्यू रखी थी -7/2। और इसको सॉल्यूशन सेट में आप लिख दें तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन सेट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कहता है कि x + y = a - b एंड a/x, ठीक है, = -b/y। इसको हम अब सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम रखते हैं 2। पहले इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो x है हमारे पास -y + a - b। इसको 3 कह लें आप। नेक्स्ट जो x की वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 है हमारे पास a/x - b/y = 2। यहाँ पे आप देखें x की जगह पर आएगा -y साथ प्लस a और -b। तो a/a -b - y, साथ इसकी थोड़ी अरेंजमेंट चेंज कर लें, मतलब प्लस वाली टर्म को पहले लें, या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप कह सकते हैं। a फिर -b फिर -y = -b/y = 2। इसके बाद आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में आप देखेंगे इसकी डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म्स हैं। एक है a - b - y और एक जो है वो है y। अब ये दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इस वजह से ये दोनों टर्म्स एलसीएम में आएंगे। इसका एलसीएम लिखेंगे हम y × a - b - y। उसके बाद करना आपने है कि जो एलसीएम है उसको से डिवाइड करेंगे। तो एलसीएम था हमारा a - b - y ओवर a - b - y। एक कैंसिल हो गया, इससे इधर y बचा। इसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ay आएगा। उसके बाद फिर इसको से डिवाइड करेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये टर्म बचेगी और ये -b से मल्टीप्लाई होगी। -b = a - b - y। अब इसको आप इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करें और ये जो टर्म एलसीएम वाली है इसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे आएगा ay माइनस ab प्लस b² प्लस by इक्वल टू 2y a माइनस b माइनस y। यहाँ पे इसकी फ्रैक्शंस को हमने खत्म कर लिया, अब इसकी ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे। उसके लिए पहले आप y वाली टर्म्स शुरू में ले आए, ay प्लस by ये दो टर्म्स, उसके बाद प्लस b² माइनस ab और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनेगा 2ay माइनस 2by और माइनस 2y²।
इसके बाद जो सारी टर्म्स हैं उनको आप एक साइड पे लेके जाएं, क्योंकि हमें इसको क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना। ए वाई को इधर आने दें, बी वाई प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ये टर्म ऐसे ही रहेगी, जबकि ये तीनों टर्म इस साइड पे आके साइन चेंज हो जाएगी इनके। तो ये यहाँ पे था प्लस 2ay, इधर आके माइनस 2ay, उसके बाद यहाँ पे था माइनस 2by, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस 2by बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2y स्केयर, ये प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखें कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। ए वाई यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ है यहाँ पर है मतलब माइनस 2ay, मतलब यहाँ पर 1 - 2 तो माइनस ए वाई। इसके बाद बी वाई वाली टर्म देखें, बी वाई यहाँ पर और यहाँ पर मौजूद है, मतलब यहाँ पर 1by और 2by मिलके बनेगा 3by। उसके बाद नेक्स्ट देखें बी स्केयर वाली टर्म, इस तरह की कोई टर्म मौजूद नहीं है तो उसको आप ऐसे रहने दें, बी स्केयर। उसके बाद माइनस ए बी वाली भी कोई टर्म नहीं, तो ये प्लस मतलब माइनस ए बी भी ऐसे ही रहेगा, और फिर 2y स्केयर भी, ये y स्केयर ऐसे ही रहेगा। अब इसको आप y की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या किया जाए, इसकी पहले आप अरेंजमेंट चेंज करेंगे। सबसे पहले y स्केयर वाली वैल्यू, चूँकि y वेरिएबल में हमने इसको क्वाड्रेटिक नहीं बनाना, उसके बाद हम लिखेंगे x मतलब y वाली वैल्यू जो कि सिंपल y है, मतलब उसका लीनियर फैक्टर, प्लस 3by, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, 3by भी आ गया। अब देखें y वाली अगली वैल्यू जो है वो माइनस ay है, ये भी आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद बचता है बी स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वाई स्केयर, फिर वाई और फिर कांस्टेंट, तो ये वाई हम कॉमन ले सकते हैं, 2y स्केयर प्लस 3b माइनस ए इंटू वाई इंटू बी स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन वेरिएबल y के अंदर। इसमें हम दे सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपके पास आएगी 2, b की वैल्यू है 3b माइनस ए, और c की वैल्यू है b स्केयर माइनस ए बी। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं, जो कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे आप देखें b की जगह पर जो टर्म थी वो है 3b माइनस ए प्लस माइनस बी स्केयर, मतलब 3b माइनस ए स्केयर माइनस 4a, a की जगह पर 2, और c की जगह पर जो वैल्यू मौजूद है वो है b स्केयर माइनस ए बी ओवर 2a, और a की जगह पर है 2। इसको आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन इसकी, माइनस 3b माइनस ए प्लस माइनस, यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन होना है इधर, मतलब 3b माइनस ए होल स्केयर से मुराद है कि पहले 3b का स्केयर लिखेंगे, फिर प्लस ए स्केयर, फिर माइनस 2 3b और साथ a, और ये माइनस 4 और 2 मिलके माइनस 8, और बी स्केयर माइनस ए बी। ओवर 2a, तो 2 और a की जगह पर 2 था तो ये मिलके 4 बन गया। प्लस माइनस यहाँ पे हम इसको ओपन करें तो अब बनेगा 9b स्केयर प्लस a स्केयर, ये 2 3 6,
और ए बी वैसे तो 6ab, और ये -8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -8b² प्लस 8ab ओवर 4। अब यहाँ पे अंदर जो इसकी टर्म्स हैं उनकी सिम्प्लीफिकेशन देखेंगे कि वो क्या हो सकती है। ये टर्म तो वैसे ही आएगी शुरू में, प्लस माइनस, पर अब देखिए b² टर्म ढूंढ चाहिए, 9b और ये -8b, तो ये मिलके बनेगा b² चूँकि 9 - 8 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं साथ, उसके बाद प्लस a², और यहाँ पर हम -6ab और प्लस 8ab, ये मिलके बनेगा 2ab ओवर 4, -3b -a, और इसकी अगर आप अरेंजमेंट ठीक कर लें थोड़ी सारी, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये फार्मूले की फॉर्म बन गई। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर ओवर 4। अब स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सकता है, इसलिए 3b - a प्लस माइनस a प्लस b, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, और ओवर 4। अब इसको हम a पर प्लस में लिख सकते हैं, माइनस में, पर x इक्वल टू -3b -a प्लस a प्लस b ओवर 4, और साथ ही यहाँ पर वेरिएबल y था तो y लिखे हम, x नहीं लिखना हमने, y इज इक्वल टू -3ab -a और -a -b ओवर 4। पहले हम इसकी ये तो प्लस वाली साइड सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए ब्रैकेट ओपन करें, 3b, ये माइनस प्लस हो जाएगा a, फिर प्लस a प्लस b ओवर 4। तो यहाँ से आप देखें पहले ए वाली टर्म्स को ऐड करें, a प्लस a 2a और 3b प्लस a माइनस 2b ओवर 2। तो यहाँ से देखें 2 कॉमन है, तो a माइनस b ओवर 4, 2 ज़ार 4, y की वैल्यू होगी a माइनस b ओवर 2। आगे से हम इसकी सेकंड वैल्यू निकाल लेंगे। उसके लिए फिर से आप ये वाली जो इसकी ब्रैकेट्स है इसको ओपन करेंगे, तो ये आएगा -3b प्लस a माइनस b ओवर 4, 3b और ये माइनस b, ये बनेगा -4b, और ये a से कैंसिल हो जाएगा, और 4 का 4 से कैंसिल करें तो यहाँ पे आएगा तो साथ -b, मतलब एक y का आंसर है हमारे पास a माइनस b ओवर 2, और एक y इज इक्वल टू -b। इसको हम बारी बारी क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थी हमारे पास, x इज इक्वल टू -y प्लस a माइनस b। तो y की जगह पर हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू a माइनस b ओवर 2 इन इक्वेशन 3। y की जगह पर आएगा a माइनस b ओवर 2 साथ प्लस a माइनस b, या माइनस ऐसे ही रहने दें और इसके एलसीएम ले लें, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कोई टर्म वैसे ही आएगी a माइनस b, और यहाँ से इसके नीचे कोई भी टर्म है तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a माइनस 2b। इसके बाद नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये आप माइनस ओपन करें इसका तो -a प्लस b बनेगा, और प्लस 2a माइनस 2b ओवर 2।
देखिए पहले ए वाली ट्रिप, यहाँ पर माइनस ए है और यहाँ पे 2 है, 2 ए में से एक ए निकलेगा तो बाकी एक ए बचेगा हमारे पास, मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी और -2 भी, यहाँ पे मतलब 1 -2 -1 होगा और साथ b/2, ये एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की। सेकंड वैल्यू x के लिए हमें पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर y = -b, क्योंकि हमारे पास y = -b था, उसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो कह सकते हैं कि पुट y = -b इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 ये थे हमारे पास x = -y + a - b, x माइनस और y की जगह पर -b + a - b, इसको आप माइनस ओपन करेंगे इसका, तो ये हमारे पास आएगा b + a - b, ये कैंसिल हो जाएगा और x की एक वैल्यू आ गई a। इसका अब सोल्यूशन साइड लिखना है आपने। उसके लिए आप देखें x का पहला आंसर आपके पास है a - b/2, जबकि आपने इसमें y की वैल्यू रखी थी a - b/2। सेकंड आंसर जो था आपके पास था a, जबकि आपने y की वैल्यू रखी थी -b, तो ये आपका आ गया सोल्यूशन सेट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।